अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे फ्रिज के बारे में कि आप अपनी फ्रिज का टूर दें या फ्रिज क्लीनिंग पे वीडियो बनाएं। तो फ्रिज का टूर देने से पहले मैंने सोचा पहले इसकी क्लीनिंग करते हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका वो टूर कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मेरी फ्रिज थोड़ी पुराने मॉडल की है, काफ़ी पुरानी है, मेरी शादी से भी पहले की है। तो देख सकते हैं आप कि इसका ये कलर है, इसका शेड ब्लैक एंड ग्रे के कंट्रास्ट में है। इधर वाली साइड पे ब्लैक है और सामने ग्रे, और अंदर से भी बिल्कुल सिंपल है जैसे पहले पहले फ्रिजेज़ होती थी, बल्कि होंगी अभी भी किसी लोगों के पास होंगी। तो इतनी भी पुरानी नहीं है। तो मतलब अब आजकल आती है ना लेटेस्ट मॉडल की, कलरफुल होती हैं बहुत, अंदर से भी काफ़ी उनके स्पेस होती है, मतलब बहुत अच्छी है। जदीद मॉडल जदीद जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अच्छे से अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं। ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये ऐसी हैं जो पहले आती थी फ्रिजें। मगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, लेकिन अभी तक चल रही है। फिर भी हैरान हूँ मैं, लेकिन अच्छी है, चल रही है, डॉलर्स की है तो अच्छी कंपनी है ये। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे जो ब्लैक कलर का है ना, आपको नीचे से नज़र आ रहा हो, तो ये हमने गैस भरवाई थी इसमें, इसकी गैस लीक हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड क्लीन कर रहे थे, इसके ऊपर बर्फ़ नहीं उतर रही थी, तो मैंने कहा था ये उतार दे, तो उन्होंने पता नहीं क्या कोई चीज़ मार दी, तो इसकी गैस लीक हो गई थी। तो फिर हमने भरवाई नए सिरे से, तो फिर भी अभी तक ठीक चल रही है। देखिए इसका जंग भी लगा हुआ है। तो हम सोच रहे थे कि इसे चेंज करने का, लेकिन जब पता किया मार्केट से तो फ्रिजें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल तो नहीं अफोर्ड कर सकते, चलो जब तक चलती है तब तक चलाते हैं, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। जब ये ली थी मेरे हस्बैंड लोगों ने, मतलब न्यू ही ली थी, ये सेकंड हैंड नहीं थी, न्यू ली थी तो इतना अरसा चल गई, लेकिन सेकंड हैंड नहीं ना चलती होती। तो तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, मतलब जब मेरे हस्बैंड लोग, इनकी फैमिली काफ़ी मतलब बड़ी थी ना, तो काफ़ी अच्छी फैमिली में भी ये चली है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यूज़ की है। लेकिन इसका ये है कि ये ना जंग लग गया है थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा काम ख़राब हुआ है। तो ये इसका ये बॉक्स भी थोड़ा सा टूट गया था। तो इसमें बॉक्स में मैं आलू रखती होती हूँ, ये भी अभी भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बार जोड़ने की कोशिश की है इस बॉक्स को, ये जो इसका पार्ट उतरा हुआ है ना जिम्सा के साथ एल्फी वगैरह ये वो सारी चीज़ें, लेकिन ये कहते हैं ना ये जुड़ता नहीं है, फिर एक बार टूट जाए तो भी फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि ये चलो अभी फ्रिज नहीं चेंज कर सकते तो बॉक्स ही चेंज करवा दें, लेकिन वो होता है ना कि लापरवाही। खैर ये देखिए जो उसके लगा हुआ है अलग से, ये हमने लगवाया था, इधर जंग की वजह से ना काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर हमने इसका ये रिपेयर करवाया था। चलिए बहुत हो गया फ्रिज का इंट्रोडक्शन, अब इसकी क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। बाकी सामान तो मैंने निकाल लिया था, आलू रह गए थे, वो भी बॉक्स मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने बीच में रहने दिया था, वो अब निकाल लेती हूँ। और बाकी इसके सारे उसके जो स्टैंड हैं, इसकी जो साइडों वाले डोर वाली साइड पे जो लगे हुए हैं इसके, वो सब कुछ उतार के फिर इसकी मैं क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। ऊपर वाली साइड तो मेरी ऑलमोस्ट क्लीन ही रहती है, क्योंकि बर्फ़ी होती है इसमें, वो साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। नीचे भी मेरा तकरीबन होता है, क्लीन ही होता है, लेकिन मैंने इस पे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने कहा अब थोड़ा सा ऐसे गंदा हो लेने देते हैं, फिर ताकि फिर पता चले कि क्लीन होनी है। और दूसरा उसकी वजह से कि ये जंग की वजह से ना इसका जो पानी है फिर वो जंग वाला वो पीछे वाली साइड पर जाता है ना, तो तब भी ज़्यादा ना ज़रा गंदा गंदा सा लगता है। ये देखिए, तो अब यही इतना एरिया थोड़ा सा गंदा होता है, बाकी साफ़ ही होता है तकरीबन। डोर वाली साइड तो बिल्कुल ही साफ़ होता है ना, क्योंकि मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, इतना नहीं इसमें होने देती। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था कि मैं तब वीडियो बनाऊँगी तब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर वाले खाने में आ जाते हैं। ये जो बर्फ़ है मेल्ट हो गई है, इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसे क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। इसमें जो पानी है उससे मैं उसे निकालूंगी ये टॉवल की मदद से। इसका स्पंज भी था जो होता है ना, फोम होता है, उसके साथ अच्छे से इसे रखो तो एक बार ही पानी जज्ब हो जाता है।
लेकिन वो था इसका, लेकिन जब हमारे थोड़ा सा काम करवाना था ना, मिस्त्री का दीवार ने प्लास्टर करवानी थी, तब वो यूज़ हो गया, तो तब का मंगवा ही नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को कहा भी था मैंने, तो नहीं उन्हें याद रहा। खैर अब मैं इसको कोई भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती। मैं सिंपल साबुन जो होता है बर्तन धोने वाला, उसी के साथ अच्छे से इसे धोऊंगी। अगर किसी जगह पे और होते हैं ना दाग वगैरह नहीं उतरते, तो उसके लिए फिर मैं वो स्कॉच ब्राइट का जो होता है स्क्रबर वो यूज़ करूँगी और उनको उतारने के लिए। उससे अच्छे से उतर जाते हैं, थोड़ा सा रगड़ के उतारे ना तो उतर जाते हैं। तो इसी तरीके से सारी फ्रिज क्लीन हो जाएगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी आवाज़ कुछ चेंज सी है, तो इसी वजह से मेरी वीडियोस भी थोड़ा लेट हो गई थी। कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं तो वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं, और ये सर्दियों की ख़ास सौगात होती है फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। और मुझे पहले ही अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ तो पहले ही पता नहीं कैसे मुझे ज़ुकाम हो गया है और फ्लू भी हो गया था साथ में, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं कर पाई। नहीं तो मैं अब रेगुलर कर रही थी, तो इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई थी, अब थोड़ा सा डिले हो गई थी। तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। लेकिन अभी भी आवाज़ में थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ज़ुकाम अभी भी है मुझे। खैर अब सर्दियाँ आ गई हैं, ये सब तो अब चलता ही रहेगा। कभी ख़ुद को हो गया, कभी बच्चों को हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वैसे जब शादी से पहले मुझे ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन शादी के बाद मुझे सर्दियों से ना खौफ आने लग गया, डर लगने लगा। शादी से पहले ये होता है कि इंसान ने फटाफट, ज़्यादा काम नहीं होता, ज़िम्मेदारी नहीं होती, बहनें होती हैं तो वो मिलजुल के काम कर लेती हैं। लेकिन शादी के बाद होता है इंसान ने ख़ुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है और ज़िम्मेदारियाँ भी डबल डबल होती हैं। तो तब तो होता है ना कि जस्ट घर की क्लीनिंग होती थी, तो बस अपना काम वगैरह किया, खाना वगैरह बना लिया, वो भी मिलजुल के, तो इतना नहीं फ़ील होता था। तो बाकी काम अम्मी के ज़िम्मे होते थे, अब्बू भाइयों का, ये वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो कुछ भी होता था उनके ज़्यादातर उन्हीं को होती थी टेंशन। लेकिन शादी के बाद होते मुकम्मल तौर पे इंसान के ख़ुद पे पड़ जाती है सारी ज़िम्मेदारियाँ। तो कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अच्छे तरीके से ना ईज़ी होके काम कर सको। लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है, इतनी सर्दी लगती होती है, ठंड होती है, तो इंसान ना बहुत मुश्किल हो जाता है करना। गर्मियों में इंसान खुल डुल के ईज़ी होके कर लेता है। खैर काम तो फिर करना ही पड़ता है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो। ये है कि इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है, कोई माहौल बना लेता है, अपना ख़ुद को कवर कर लेता है, या कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लेता है कि इजी होके काम करे। अब मुझे इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं कुछ तबीयत नहीं ठीक रहती, पता नहीं, फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अपना ना मुकम्मल चेकअप करवा लूँ। ऐसे मैंने मेडिसिन खा रही हूँ, जब भी मैं मेडिसिन खा के दूसरी बार चेक करवाने जाती हूँ तो मुझे नई मेडिसिन मिल जाती है। तो मैं ऐसे खा के अपना काम नहीं ख़राब करना चाहती, उल्टी सीधी मेडिसिन। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि अपना मुकम्मल अच्छे से एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लूँ। उसके बाद फिर मुझे जब पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो फिर ही मैं उसके हिसाब से मैं अपना इलाज करवाऊंगी। नहीं तो ऐसे तो बहुत काम ख़राब है, ऐसे उल्टी सीधी मेडिसिन खा के ना तो और ना ज़्यादा काम ख़राब हो जाए, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी खाना ठीक नहीं होता, गर्म होती हैं या वैसे इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो कोई जब मैं चेक करवाने जाती हूँ तो कोई कहता है कि वीकनेस है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ऐसे मुझे समझ नहीं आती, ऐसे मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। मेडिसिन में खाई जा रही हूँ, फ़र्क मुझे ज़रा से भी महसूस नहीं हो रहा। तो इसका यही है, मैंने निकाला सलूशन के थोड़े से ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अब मुझे करवाना ही पड़ना है। तो तभी मुझे एग्जैक्ट पता चलना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके एग्जैक्ट उसी के हिसाब से फिर मैं मेडिसिन अपनी स्टार्ट करूँगी, ताकि फिर मुझे अच्छे से ना उसका बेनिफिट भी हो। क्योंकि कुछ पहले भी मैंने टेस्ट करवाए थे, डॉक्टर ने मुझे लिख के दिए थे टेस्ट। पहले तो जब मैं आपको बताती हूँ, जब फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी डॉक्टर के पास, मैंने बताया कि मुझे ये ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि आपको शायद आपका HB का प्रॉब्लम होगा। उन्होंने मेरे ड्रिप्स वगैरह लगाई, ताकत की लगाई हैं, जो उसकी HB को के मुतबादल जो लगाते हैं ड्रिप्स, वो लगाई, 2 वो लगा के दी। फिर मैंने मेडिसिन खाई। उसके बाद भी जब यही प्रॉब्लम रहा तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट 5-6 उसने लिख के दिए, वो मैंने करवाए, वो भी नहीं लाए।
इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या मसला क्या है, क्यों मेरी तबीयत फिर ठीक क्यों नहीं हो रही। ले जी, बातों बातों में फ्रिज भी क्लीन हो गई है, नीचे से भी हो गया है। अब उसके बाद मैं ये इसके जो है बॉक्सेस हैं जो डोर वाली साइड से उतारे हैं वो, और वो उसके जो स्टैंड है उन्हें अच्छे से धो लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद इन्हें जोड़ूँगी। इसके ऊपर जो मैंने ये शीट बिछाई थी ना, ये काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब मैंने इसे उतार दिया है। ये शीट मैंने आपको शायद अपने किसी बहुत पुराने व्लॉग में दिखाई थी। मैंने जब लेके आई थी ना न्यू, मैंने कहा था मैं फ्रिज को इसके साथ बिछाऊंगी, ऑर्गेनाइज़ करूंगी, तो ये काफ़ी ठीक रही थी, अच्छी रही थी। लेकिन ये बॉक्सेस है ना, जो डोर वाली साइड पे, इस पे ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी साइड पे जो वो होता है, वो जो इसके स्टैंड होते हैं उन पे बिछाई थी ना, तो फिर वो उस पर मुझे इतनी अच्छी सही मतलब नहीं लगी यूज़ करने में। जब कोई चीज़ बाहर निकालती थी ना, वो साथ ही बाहर आ जाती थी, मतलब चिपक के ना बाहर आ जाती थी, तो इतना नहीं मुझे ठीक लगा। खैर, ये बॉक्सेस भी धो लिए, ये स्टैंड भी मैंने सारा कुछ धो लिया है। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगी फिर मैंने लगा दूँगी। और ये देखें, मैं सब कुछ लगा चुकी हूँ इसको, और फ्रिज मैंने ऑन कर दिया है ताकि इसमें अच्छी सी कूलिंग हो जाए, फिर मैं इसमें सामान सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और दुआ कीजिएगा कि जब तक मैं नहीं अफोर्ड कर सकती तब तक मेरी फ्रिज ख़राब ना हो, क्योंकि पहले 2 बार ख़राब हो चुकी है।